सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एमपी पटवारी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और क्वेश्चन जो भी आए थे वो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर जो है वो बिलो मीडियम रहा था। बहुत ज़्यादा ना टफ आया था, ना बहुत ज़्यादा सिंपल आया था। तो अच्छे क्वेश्चन आए थे, जो मैंने पढ़ाया उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे थे। तो दोस्तों, बाकी वीडियोस के लिए, बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो पूरा देखिए, वीडियो अच्छे से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सीता और हर ब्रदर्स डैश है टू बी ब्लेम्ड। सीता और उसके ब्रदर्स जो हैं, उसके जो भाई हैं, उन्हें ब्लेम करना चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, हैज, आर और वॉज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीता एंड हर ब्रदर्स। सीता हो गई और उनके कई सारे ब्रदर जो भी हैं। तो उसके लिए इस तो नहीं लग सकता, क्योंकि कई सारे लोग हैं, तो इस तो एक के लिए लगता है। हैज माने हो चुका है, यहाँ पे लिखा टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पे हैज का कोई काम नहीं। यहाँ पे सीता और हर ब्रदर्स वॉज टू बी ब्लेम्ड, ये वॉज नहीं, अगर वर होता तब भी सोच सकते थे, क्योंकि कई सारे लोग हैं। आर यहाँ पे लग सकता है, क्यों लग सकता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं। सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड, सीता और उनके ब्रदर को आरोपी साबित करना है। तो यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि भाई कई सारे लोगों को नाम लिया गया है और यहाँ पे सबसे सुटेबल जो है वो आर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज लेफ्ट, आर लीविंग, हैव लेफ्ट या फिर लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो चीफ गेस्ट एक आदमी है, विथ हिज वाइफ दो लोग हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज लेफ्ट होगा। आर लिविंग, यहाँ पे आर लिविंग हो सकता है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब चीफ गेस्ट की बात कर रहे हैं विथ हिज वाइफ, यहाँ पे जब कोई कह रहा है ये चीज, तो यहाँ पे क्या होगा, आर लिविंग नहीं हो सकता। यहाँ पे होगा आपका हैज लेफ्ट, क्योंकि जब चीफ जस्टिस गेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों को एक में काउंट करके यहाँ पे हैज लगाएंगे, ना कि हैव लगाएंगे। तो ये रॉन्ग हो गया। लेफ्ट अकेले कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो वर्ब लगानी पड़ेगी। और आर लिविंग नहीं होगा, क्योंकि उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो यहाँ पे लिखा था, चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, वो लोग मतलब जा चुके हैं, जो चीफ गेस्ट हैं अपनी वाइफ के साथ जा चुके हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स डैश है ओवर टाइम। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी टाइम के साथ क्या होती है, खराब होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर डिग्रेडिंग, खराब हो रही है, या फिर हैज बीन डिग्रेडिंग, खराब हो चुकी है, या हैव डिग्रेडिंग, खराब हो चुकी है, या फिर वर डिग्रेडेड, या फिर खराब हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही है कि द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन डिग्रेडिंग, खराब हो चुकी है। तो हैज बीन कौन सा टेंस है, पहले आपको बताना है। तो हैज बीन हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या यूज होता है हम लोगों का, कि हैज और बीन या हैव बीन यूज होता है विद टाइम। आईएनजी लगा होना चाहिए और टाइम दिया होना चाहिए। तो ओवर टाइम यहाँ पे दिया है, टाइम दिया है, इसका मतलब क्या यूज होगा, हैज या हैव बीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, तो वहाँ पे टाइम दिया होना चाहिए। यहाँ पे टाइम दिया है, तो हम लोग इसका ही यूज करेंगे। और किसी में बीन लगा है, नहीं लगा है, तो इसमें बीन लगा है, तो इसका करेक्ट कर देंगे। जहाँ पे भी टाइम दिया होगा वहाँ पे बीन लगना जरूरी है। इससे आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, द न्यूज डैश आर नॉट अपडेटेड टाइमली। तो द न्यूज वर नॉट अपडेटेड टाइमली, या हैव होगा, या इज होगा, या फिर आर होगा। जरा आप आंसर बताइए इसका। आप पॉज करके थोड़ा सोच भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे भी सकते हैं अगर आपको आता है। बिल्कुल वेट ना करिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इज। इज आंसर क्यों होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब द न्यूज़ की बात करी गई है, इज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो जब न्यूज़ की बात करते हैं तो यस जरूर लगता है, लेकिन न्यूज़ को सिंगुलर ही माना जाता है। अगर आप खाली न्यू कर देंगे तो उसका मतलब तो नया हो जाएगा, जब यस लगाएंगे तभी तो न्यूज़ होगा। तो न्यूज़ ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग इज का यूज करते हैं, ना कि वर का, ना कि आर का, ना कि है। तो द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, न्यूज टाइम से अपडेट नहीं होती है। आगे देखते हैं, दे डैश है इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। वो अपनी कार में बैठे और चले गए, कार चला के। तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैज गॉट, या फिर हैव गॉट, या फिर गेट्स, या फिर गॉट। अच्छा, सबसे सही आपको क्या लग रहा है यहाँ पे।
तो हैज़ गॉट या हैव गॉट यहाँ पे नहीं लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो अपनी कार में बैठ चुके हैं और चले गए, तो वहाँ को कोई निकले, उसमें लिखा दे गेट इनटू देयर कार, तो यहाँ पे गेट्स नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पे दे लगा है। तो दे, क्योंकि ये दे माने बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे यस है यस सिंगल के लिए लगता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में यस है यस कब लगता है, जब यहाँ पे आई हो ही हो, तो यहाँ पे यस लगा तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, गॉट। दे गॉट इनटू देयर कार, वो अपनी कार में बैठे। गॉट का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। एंड ड्रोव अवे, और चला के चले गए। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज या हैव लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में जाहिर सी बात है, और विल उसके साथ लगता है, तो विल हैव या शैल हैव लगेगा। तो यहाँ पे किस में विल हैव या शैल हैव आ रहा है, इसमें शैल हैव आ रहा है, ठीक है। विल भी शैल भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये तो गलत हो गया है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है क्योंकि खाली शैल आ रहा है, यहाँ पे शैल हैव बीन मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो ये भी गलत है। हमने खाली फ्यूचर परफेक्ट पूछा गया, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको रूल आने चाहिए। देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो भी टेंस यूज करा गया है उसे आपको बताना है। तो सेंटेंस पहले देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। हम लोग डेस्टिनेशन में पूर्व अनुमानित टाइम पे पहुंचने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू रीच, तो यहाँ पे आर लगा है, तो आर किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट में लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। तो जो आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बाकी का बता देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल हैव या शैल हैव। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, विल बी या शैल बी। या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करता है, विल हैव बीन। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है, यहाँ पे सिंपल सा हैज या हैव लगता है, तो हैज बीन या फिर हैव बीन लगेगा यहाँ पे, उसके साथ आईएनजी लगता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ऐसा टेंस जिसमें ऐसे एक्शन को करा जाए जो पास्ट में हो चुका है, मतलब हो चुका है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको बताना। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आपको थोड़ा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। इसका सही आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज या वर लगता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया कि ऐसा एक्शन जो एट द सम पॉइंट पास्ट में गोइंग एट, मतलब हो रहा होगा, हो रहा था, या फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि मोहन उस समय ट्रेन से जा रहा था, तो वो काम पास्ट में हो रहा था किसी समय, तो वहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे वो जा रहा था, वो खा रहा था। अगर मैंने लिख दिया वो गया या जाया, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, लेकिन रहा था रही थी लग जाएगा, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो काम हो रहा था, तो यहाँ पे इसी बेसिस में पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश है फॉर द मिशन। तो ईच ऑफ द 4 आर्मी आर्मी सोल्जर वर रेडी, आर रेडी, वॉज रेडी, हैव बीन रेडी। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए आप। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज रेडी, तो सारे 4 मेंबर आर्मी के वॉज रेडी फॉर द मिशन। यहाँ पे वर रेडी नहीं होगा क्योंकि ईच लगा, जब ईच लगता है तो वहाँ पे वॉज ही लगता है। और आर रेडी में नहीं होगा, आर माने रेडी हैं। आगे हैव बीन रेडी, रेडी हो चुके हैं, ये भी नहीं होगा। सबसे सही क्या है, वॉज रेडी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, द थीव एंड द आई विटनेस। जो चोर है और जिसने गवाह है, जो आई विटनेस, डैश है, हैज एस्केप्ड होगा, हैज बीन एस्केपिंग होगा, वॉज एस्केपिंग हो गया, या हैव एस्केप्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज एस्केप्ड। भाई दो लोगों की बात हुई है तो हैज तो लगेगा नहीं। हैज बीन, यहाँ पे भी हैज नहीं लगेगा। वॉज, यहाँ पे भी वॉज नहीं लगेगा क्योंकि वर होता जो ठीक था। हैव एस्केप्ड यहाँ पे लगेगा क्योंकि थीप की भी बात है, आई विटनेस की बात है, दो लोग हो गए तो यहाँ पे हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो हैव एस्केप्ड, वो लोग भाग गए या चले गए, आई विटनेस और वो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन, बैक इन माई नेटिव प्लेस, जहाँ मैं रहता था। नेटिव प्लेस माने क्या होता है, जहाँ पे मैं बचपन से रहता था। आई डैश है अ स्मार्टफोन,
तो यहाँ पे क्या होगा, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, आई डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन, आई डिड नॉट हैड या फिर डू नॉट हैड। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। अब ये क्यों हो जाएगा और बाकी क्यों नहीं होगा उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिड नॉट हैव लिखा है, मतलब ये सिंपल पास्ट के बारे में बता रहा है। नॉट जब लगता है तो यहाँ पे हैव ही रहेगा, थर्ड फॉर्म नहीं लगती या सेकंड फॉर्म नहीं लगती। डू नॉट यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि मैं नहीं रखता था, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है, मेरे पास नहीं था, मैं नहीं रखता था, नहीं होगा। आगे डिड नॉट हैड, डिड नॉट के साथ हैड नहीं लगता कभी, क्योंकि जब नॉट लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अगर नॉट नहीं लगता सिंपल पास्ट में तो सेकंड फॉर्म ही रहती है। ये रॉन्ग हो गया। डू नॉट हैड, डू नॉट के साथ भी हैड नहीं लगता, डू नॉट के साथ हैव लग सकता है, लेकिन क्योंकि आई लगा है तो आई के साथ डू नहीं लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, जब मैं उठा तो उसने ब्रेकफास्ट अपना उसके पहले ही खा लिया था। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा ये आपको बताना है। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ही हैज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ही हैज़, क्योंकि वो खा चुका था। खा चुका था के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, जब एक सिंपल पास्ट में दिया होता है तो दूसरा परफेक्ट में हम लोगों को बनाना पड़ता है, और पास्ट परफेक्ट में हैज़ या हैव नहीं लगता, हैड लगता है। तो ये वाला फिर सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दोनों हैड हैं, दोनों हैड नहीं लग सकते हैं। यहाँ पे एक हैड है एक हैज है, ऐसा भी नहीं लग सकता। एक मतलब सिंपल पास्ट होना चाहिए और एक पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर फॉर अ वीक। तो मैंने मेडिसिन ली जैसा कि डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ते के लिए बताया था। यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। जब टाइमिंग दिया होता है तो मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ऐसा कुछ लगता है। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा भाई, टेक्स, आई टेक्स द मेडिसिन, या फिर आई हैव बीन टेकिंग, या फिर आई वुड हैव टेकन, या फिर आई हैव बीन टेकिंग। तो देखिए यहाँ पे आई हैव हैड लगा, दो नहीं लग सकते। वुड मैं ले रहा हूँगा ऐसा भी नहीं हो सकता। टेक्स आई टेक्स मेडिसिन ये भी नहीं होगा। क्या होगा, आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन। तो आपको पता ही है सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं आई हैव बीन यूजिंग दिस, या कोई काम आप अगर परमानेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हैव बीन टेकिंग लगाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरी बात यहाँ पे टाइम दिया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे जिसमें हैज या हैव बीन लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है यू एंड आई डैश ऑब्लिगेशन। तो यू एंड आई एम फुलफिल्ड, या फिर हैज बीन फुलफिल्ड, या फिर हैव फुलफिल्ड, या फिर हैज फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हैव फुलफिल्ड। क्यों होगा, क्योंकि यू और आई दो लोग हैं। हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, बाकी कोई सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा। आगे देखिए आइडेंटिफाइड द सेंटेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द एजल। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस भाई लगा है, यहाँ पे विल लगा है। तो विल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, विल का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।